हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आरएस 2026 के बारे में, जिसके अंदर से साथियों अपन ने राजस्थान का इतिहास पहले स्टार्ट किया है। थोड़ा सा बड़ा है, तो साथियों ये जो क्लास है, चाहे आप आरपीएससी का एग्ज़ाम दे लेना, चाहे साथियों अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम दे लेना, सभी के लिए रामबाण साबित होगी। मैंने प्रयास किया कि साथियों इस क्लास के अंदर से कि इस प्रकार से एमसीक्यूज डिज़ाइन किए गए हैं कि आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड पूछता है और जिस प्रकार से आरपीएससी पूछती है, वैसे ही सवाल इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपको आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इस क्लास में आपको देखने को नहीं मिले। और साथियों इसके अंदर से इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए क्वेश्चन हैं, जितनी भी ऑथेंटिक गाइड हैं, साथ ही जितनी भी ऑथेंटिक किताबें हैं, उन्हीं को कंटेंट को उठाकर यहाँ पर से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान्यादित्य के रूप में किस शिलालेख में मिलता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, राजस्थान शब्द का अभिलेख रूप में प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान्यादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में मिलता है, वहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं घटियाला शिलालेख 918 ईस्वी के बारे में। अगर बात करें तो घटियाला शिलालेख में इसमें से क्या मिलेगा साथियों, इसमें ककुक के नाम आता है। क्या नाम साथियों? त्रवल पिवलन, याद रखना साथियों, त्रपिवलन व मांड, याद रखना है। मांड जैसलमेर विख्यात आपको देखने को मिलेगा, ये इससे में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख बात करें तो साथियों यह रुद्रदामन का अभिलेख है और इसमें से साथियों मरु देश का देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मरु देश, याद रखना साथियों, मरु देश का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। ये किससे मिलेगा? ये इससे देखने को मिलेगा। किसका है? तो ये याद रखना, नाम आता है रुद्रदामन का, ये है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं जैसे हर्षनाथ शिलालेख। तो हर्षनाथ शिलालेख में साथियों इसमें से हर्ष पर्वत के समीपवर्ती प्रदेशों को अनंत गोचर कहा गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल कौन सा दे रखा है? दूसरा दे रखा है साथियों कि राजस्थान के ऐतिहासिक नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, अब की बार मैंने साथियों क्या डिज़ाइन किया गया है कि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको भी फ़ायदा होगा। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। पहला कथन कहता है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं साथियों। दूसरा पास में आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो, राजस्थान शब्द का आधिकारिक तौर पर 30 मार्च 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, इसके बारे में कहा गया। तो साथियों याद रखना, 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है, नाम रखा गया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो आपको क्या बताना है साथियों? तो याद रखना, नाम डेट आती है 26 जनवरी। कब आती है साथियों? 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर राजस्थान शब्द पर यहाँ पर से स्वीकार किया गया था, याद रखना। जबकि 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान का एकीकरण हुआ और नाम रखा गया था। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर से? पहला दूसरा देखो बी सही रहेगा। इस प्रकार से आरपीएससी आपको कन्फ्यूजन करती है, तो मैंने यहाँ पर से क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख देशी रियासतों और उनके राजवंशों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पर से अगर बात करें साथियों तो क्या देखने को मिलेगा वो अपने को देखना है। ठीक है, सबसे पहले उदयपुर दे रखा है। उदयपुर की तरफ से साथियों सिसोदिया राजवंश के अधीन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से सिसोदिया या फिर गोहिलोत आपको देखने को मिलता है। बूंदी की तरफ से हाड़ा चौहान थे, ये लो भाई। जैसलमेर की तरफ से भाटी राजवंश था, याद रखना है। जयपुर की तरफ से कछवा राजवंश था, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण वाला सवाल दे रखा है, जो हाल ही के अंदर से राजस्थान जो आरपीएससी है और अधीनस्थ बोर्ड है दोनों पूछते हैं, तो इस प्रकार से भी डिजाइन किए गए हैं। पहला देखते हैं, बीकानेर के राजाओं को जांगलधर बादशाह कहा जाता था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं,
जांगल क्षेत्र में बीकानेर जोधपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था और इस क्षेत्र के अधिपति होने के कारण वे यह उपाधि धारण करते थे। ये बात भी ठीक आती है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से क्या होता है कि बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल देश कहलाता था और इसी जांगल क्षेत्र के अधिपति होने के कारण आगे चलकर बीकानेर के जो राजा थे वो जांगलधर बादशाह कहलाए थे। याद रखना। तो यहाँ पर से साथियों दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अच्छा सवाल है, देखो प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं। देखो साथियों, भरतपुर, अलवर व जयपुर का मध्यवर्ती भूभाग मत्स्य जनपद कहलाता था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, सूरसेन जनपद के अंतर्गत मथुरा सहित अलवर, भरतपुर, धौलपुर का आंशिक भाग तथा करौली का सीमावर्ती क्षेत्र सम्मिलित था। ये बात भी ठीक है। करौली और उसके आसपास का इलाका डांग क्षेत्र कहलाता था। ये बात भी ठीक है। दोनों तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ढूंढाड़ नाम से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र विख्यात था और इसका नामकरण किस आधार पर हुआ वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान में जयपुर, दौसा और उसका निकटवर्ती प्रदेश को ढूंढाड़ के नाम से प्रख्यात था। याद रखना है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस इलाके को क्या कहा गया, ढूंढाड़ कहा गया। याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिवी और मालव जनपद के बारे में निम्नलिखित में से कथन 1 और कथन 2 के बारे में अपने को विचार करना है। पहले में कहा गया कि सिवी जनपद चित्तौड़ का समीपवर्ती क्षेत्र था जिसकी राजधानी मध्यमिका या फिर माध्यमिका थी। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो मालव जनपद उत्कीर्ण वस्तुएं रेड टोंक की खुदाई में मिलती हैं जिसे सिद्ध होता है कि मालव जनपद राजस्थान के इसी क्षेत्र के अंतर्गत था। ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं। अब यहाँ पर से क्या होता है कि नगरी गांव से प्राप्त मुद्राओं पर मध्यमिका सिवाय जनपद उत्कीर्ण था जो सिवी जनपद की पुष्टि करता है और वहीं पर रेड की खुदाई में मालव जनपद उत्कीर्ण वस्तुएं मिलती हैं जो मालव जनपद की उपस्थिति को यहाँ पर से दर्शाती हैं। दोनों सही हैं। तो साथियों याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के ऐतिहासिक नामों का उनके वर्तमान क्षेत्रों के साथ में सही मिलान करना है। पहला बात करते हैं मांड। मांड के बारे में बात करें तो साथियों जैसलमेर का नाम आपको देखने को मिलेगा, ये लो है। दूसरा बात करते हैं गुर्जरत्रा। गुर्जरत्रा के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा जोधपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग जिसमें से सिवाना जोधपुर को कहा जाता है। याद रखना है, सिवाना जालोर को कहा जाता है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं कांठल के बारे में। तो कांठल है साथियों, ये कहाँ पर से कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग। ये यहाँ से मैच करा दो। मेवल के बारे में बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग को कहा जाता है मेवल। ये लो यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सपाद लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस राजवंश के राज्य को कहा जाता है था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या कहा गया था कि चौहान नरेशों के राज्य है वो शाकंभरी एवं अजमेर को जांगल के साथ में सपादलक्स कहा गया था। इसका अभिप्राय है कि 1.25 लाख गाँव की जागीर का राज्य फिर 1.25 लाख की जनसंख्या वाला राज्य इसको कहा जाता है। तो याद रखना है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से कि ये दे रखा है, देखो 56 गाँव का समूह प्रतापगढ़ के गोहिल। इसके बारे में अगर बात करें तो 56 गाँव का समूह को साथियों इसको 56 का मैदान कहा जाता है। याद रखना है। ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में इसको देखने को मिलता है। अरावली से रक्षित राज्य तो उसको साथियों क्या कहते थे, याद रखना है, इसको अपन क्या कहते हैं, साल्वपुर कहते हैं। याद रखना क्या है, इसको नाम अपने को याद रखना, सावलपुर आपको याद रखना है। ठीक है, ये इससे संबंधित आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण दे रखा है। इसमें कहा गया कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गाँव के समूह को 56 कहा जाता था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में से क्या दे रखा है कि प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल कहा जाता था क्योंकि यहाँ वह माही नदी के कांटे फिर किनारे पर स्थित था। ये बात भी ठीक आती है, लेकिन साथियों व्याख्या नहीं हो रही। तो व्याख्या नहीं रही तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित राजवंशों और उनकी रियासतों से संबंधित कथन 1 2 3 4 पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो सिरोही रियासत पर देवड़ा चौहानों का शासन था, ठीक बात आती है। करौली रियासत पर यादव जादौन राजवंश के अधीन थी, ये बात भी ठीक है। भरतपुर और धौलपुर रियासतों में जाट राजवंश का शासन था, ये बात भी ठीक है। टोंक और पालनपुर मुस्लिम रियासतें थी, ये बात भी ठीक आती है। तीनों चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊपरमाल क्षेत्र का प्राचीन विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया का पठारी भाग है वो ऊपरमाल कहा जाता था, याद रखना है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो विंध्यवली था, याद रखना है। क्या नाम था? विंध्यवली, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम था विंध्यवली, ये याद रखना है। क्या नाम था? प्राचीन नाम था इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है साथियों। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा कि उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र, तो साथियों यहाँ पर पहाड़ियों की अधिकता के कारण इसको गिरवा कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अजमेर का निकटवर्ती इलाका साथियों क्या कहलाता था? मेरवाड़ा कहा जाता था, याद रखना है। मेरों की अधिकता के कारण इसको कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में से वागड़ या फिर मेवल या फिर छप्पन के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रहा है कि प्राचीन स्थलों के नामों और उनके वर्तमान क्षेत्रों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं अहिछत्रपुर, तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा? तो ये मिला दो नागौर। दूसरा बात करते हैं उपकेश पट्टन, तो साथियों ओसिया याद रखना है, ओसिया जोधपुर। दूसरा बात करते हैं मैदान तक, तो साथियों मेड़ता को कहा जाता है, ये लो भाई। जिसमें से साथियों दूसरा बात करते हैं सत्यपुर, तो साथियों सांचौर जालोर को कहा जाता है, तो ये यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वागड़ क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो आपसे पूछा गया है। बात करते हैं देखो साथियों वागड़ के बारे में, तो देखो यहाँ पर से कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है, ठीक है। इसमें कहा गया कि वागड़ है राजस्थान के दो भू क्षेत्रों का वाचक रहा है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं कि वर्तमान डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं। दूसरा बात करते हैं नरड़ भादरा नोहर व कनाणा आदि भूभाग को भी वागड़ कहा जाता है, जिसका उल्लेख खरतगछ पट्टावली में मिलता है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही हैं साथियों, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर से कौन सा सही है, तो तीनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मुणोत नैन्सी ने किस क्षेत्र में के लिए लिखा था कि चौहद चानन ढूंढाड़ कहीजे, अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत 1440 गांव आते हैं, तो साथियों किसके लिए कहा गया था? तो याद रखना यहाँ पर से मुणोत नैन्सी के द्वारा किसको कहा गया था? वर्तमान में जयपुर दौसा और उसके आसपास के निकट वाली प्रदेश है उसको अपन क्या कहा गया था? ढूंढाड़ कहा जाता है। और मुणोत नैन्सी ने सी ढूंढाड़ प्रदेश के लिए क्या कहा था? चौहद चानन ढूंढाड़ कहीजे। तो यहाँ पर से साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है, याद रखना है। अब जैसे जांगल प्रदेश की जांगल क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह बीकानेर जोधपुर क्षेत्र था, याद रखना है। सपाद लक्ष्य के बारे में अगर बात करें तो साथियों यह 1.25 लाख गाँव का राज्य, जिसमें से शाकंभरी अजमेर आपको देखने को मिलता है। अबूर्द प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यह चंद्रावती आबू और सिरोही का क्षेत्र था, ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण दे रखा है, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कौन सा सही है वो अपने को देखना है। इसमें कहा गया कि महाभारत में मत्स्य निवासियों को सुदामा का शत्रु कहा गया है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मत्स्य राजा को पांडवों का प्रबल पक्षधर होने का उल्लेख मिलता है और इसे सत्याविदिता की भी प्रशंसा की गई है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि प्राचीन नामों और वर्तमान क्षेत्रों का सही मिलान करना है। बटनेर के बारे में अपन बात करते हैं। बटनेर के अंदर से साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा? शतांदु मिलेगा, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बूंदी, तो वृंदावंती आपको देखने को मिलेगा, ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं चित्रकूट चित्तौड़ आपको देखने को मिलेगा। बाड़मेर में वाघ मेरू आपको देखने को मिलेगा, वाघ भट्ट मेरू, ये थोड़ा सा याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, मरु देश या फिर मरु संज्ञा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, याद रखना, राजस्थान के मरु या फिर मरु देश जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर आदि का उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथों जैसे में आपको ऋग्वेद, महाभारत और ब्रह्म संहिता में मिलता है। याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं देखो साथियों, लेकिन एक बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से केवल कुवलमाला के अंदर से बात करें तो साथियों ये उद्योतन सूरी का है, जिसमें से मरु देश का वर्णन तो मिलता है, लेकिन ये सबसे प्राचीन नहीं है क्योंकि यह 8वीं-9वीं शताब्दी की है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं देखो साथियों, दूसरा दे रखा है यहाँ पर से, इसमें कहा गया कि गुर्जरत्रा और मेदपाट के संदर्भ में कथन 1, 2, 3 पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, गुर्जरत्रा नाम से अभिहित क्षेत्र में राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भूभाग जिसमें से सिवाना, जालोर आदि आता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा साथियों कि चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा वृत्तांत में गुर्जरत्रा का संकेत मिलता है, ये बात भी ठीक है। मेदपाट या फिर मेवाड़ का पुराना नाम प्रागवाट भी था, जैसा कि जयसिंह कलचुरी के अभिलेखों में मेवाड़ के राजाओं को प्रागवाट नरेश कहा गया था, ये बात भी ठीक है। तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब की बार अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन देखते हैं तो सिरोही की गणना अबूर्द देश के रूप में की जाती है, ठीक बात आती है। चंद्रावती, आबू व सिरोही के क्षेत्र आबू पर्वत के आसपास स्थित होने के कारण यह नाम पड़ा, ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर से व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 918 ईस्वी के घटियाला अभिलेख में ककुक के त्रवपिवलन तथा किस अन्य क्षेत्र में विख्यात होने जाने का उल्लेख है, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से मांड भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के कुछ विशिष्ट भौगोलिक उपनामों का उनके कारण से मिलान करना है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों, गिरवा दे रखा है। गिरवा के बारे में अगर बात करें तो उदयपुर के पास की पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण उसको गिरवा कहा जाता है, तो याद रखना है, ये लो भाई। मेरवाड़ा के बारे में अगर बात करें तो अजमेर के पास मेरों की अधिकता होने के कारण उसको मेरवाड़ा कहा गया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं कांठल के बारे में, तो प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे होने के कारण साथियों उसको कांठल कहा गया है, याद रखना है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सावलपुर, तो यहाँ पर से अरावली पर्वतमाला से रक्षित होना ये कहा गया, तो ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जांगल देश और चौहान राजवंशों के संबंध में कथन 1, 2 पर विचार करना है, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला कहा गया कि नाडोल के चौहानों का राज्य है वो सप्त के नाम से जाना जाता था, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो खींची चौहानों द्वारा अधिकृत होने के कारण गागरोन और उसका समीपवर्ती क्षेत्र खींचीवाड़ा कहलाया, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है, इसमें कहा गया कि 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलमाला ग्रंथ में किन दो महत्वपूर्ण प्राचीन भौगोलिक नामों का उल्लेख है, तो साथियों गुर्जर देश और भीलमाल या फिर भीनमाल का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे ढूंढाड़, इसका उल्लेख नैणसी ने किया था, याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं देखो साथियों, यहाँ पर से जैसे मालव और शिवी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर से क्या होगा, इसके प्रमाण है वो सिक्कों में रेड और नगरी मिलती है, याद रखना है। ठीक है, कांठल और छप्पन आपको पता है साथियों दक्षिणी राजस्थान जिसमें से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के भौगोलिक नाम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन नगरों के नामों का उनके वर्तमान नगरों नामों से मिलान करना है, अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं जबालीपुर, जालोर, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अंबिकापुर, तो अंबिकापुर में साथियों अंबर आमेर देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं रणस्तंभपुर, तो साथियों कौन सा है, रणथंभौर, याद रखना है। ठीक है, सिहाड़ नाथ द्वारा का याद रखना आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित राजवंशों और उनकी रियासतों के संदर्भ में कथन 1 और 2 पढ़ना है, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि कौन सा सही है वो अपने को देखना है। ठीक है, पहला कहा गया है कि जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ रियासतों पर राठौड़ राजवंश का शासन था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं जयपुर और अलवर
रियासतों पर कछुआ राजवंश का शासन था, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि प्राचीन नामों को के उन प्राचीन नगरों के नामों और उनकी वर्तमान स्थिति का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, कौन सा दे रखा है नाम, देखो दे रखा है गोपालपाल, तो साथियों गोपालपाल का वर्तमान नाम है कल्याणपुरी, यहाँ पर से करौली याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ब्रजनगर, तो ब्रजनगर आपको देखने को मिलेगा झालरा पाटन को यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ठीक है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं महानाल, महानाल के बारे में अगर बात करें तो साथियों मेनाल का याद रखना है। दूसरा बात करें किरातकूप, तो साथियों किराड़ू का आपको देखने को मिलेगा, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण, दोबारा से सवाल दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो टोंक टोडा पर प्राचीन काल से इलाका, प्राचीन काल में यह इलाका नागरचाल कहलाता था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इस क्षेत्र में नागवंश का आधिपत्य रहा है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही हैं। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो साथियों कि टोंक या फिर टोडा पर प्राचीन काल में नागवंश का आधिपत्य रहने के कारण यह इलाका है नागरचाल कहलाया था, याद रखना, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, और ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ एवं मेवाड़ का मध्य भाग किस प्राचीन नाम से जाना जाता था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें ना साथियों, तो याद रखना यहाँ पर से क्या था, पहला बात करते हैं गुजरातरा, तो साथियों यह मारवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो सिवाना जालोर वाला भाग था वो था। प्रागवाट के बारे में अगर बात करें तो साथियों मेवाड़ का पुराना नाम था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं गोडवाड़, तो यह मारवाड़ और मेवाड़ का मध्य का भाग था, याद रखना, तो साथियों यहाँ पर से आपका आंसर सी सही रहेगा। वागड़ आपको पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं प्राचीन जनपदों और उनके क्षेत्रों के बारे में कथन 1, 2, 3 पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि कौन सा सही है वो अपने को देखना है। कुरु देश में अलवर का सीमावर्ती प्रदेश आता था, ठीक बात आती है। साल्व जनपद बीकानेर नागौर का सीमांत क्षेत्र था, ये बात भी ठीक है। थली क्षेत्र में चूरू सरदार सर शामिल हैं, ये बात भी ठीक था, दोनों तीनों सही हैं, तो साथियों यहाँ पर से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि श्रीपंथ शोणितपुर या फिर अपने वास्तु कह सकते हैं बादानक बयाना को कहा जाता था, याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सुजला क्षेत्र, तो साथियों सुजला क्षेत्र सीकर नागौर चूरू के संयुक्त क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं आघाटपुर, तो आघाटपुर है साथियों आहड़ को कहा जाता है, याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं देवसा या धोसा, तो ये दोसा को कहा जाता है, याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित कौन से कथन सही हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। नीम का थाना तथा कोटपुतले का निकटवर्ती प्रदेश, दूसरा दरखा है मेरे भाई देखो तंवरावाटी या फिर तोरावाटी कहलाया क्योंकि यहाँ पर तंवर क्षत्रियों के अधीन था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मारोठ या फिर मारवाड़ भूभाग पर गोड़ राज्य रहा है, जिसमें से फलस्वरूप यह प्रदेश गोड़ाटी कहलाया था, ठीक बात आती है, दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि साल्व जनपद की राजधानी सावलपुर थी जो वर्तमान अलवर है, ठीक बात आती है। कनिंगम का मत यह है कि यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला आड़ावल से रक्षित होने के कारण साल्व कहलाया, ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं साथियों, तो यहाँ पर से व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हर्षनाथ शिलालेख जो विक्रम संवत 1030 में हर्ष पर्वत के समीपवर्ती प्रदेश को किस प्राचीन नाम से पुकारा गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में बात करें ना साथियों तो याद रखना यहाँ पर से विक्रम संवत 1030 में हर्षनाथ अभिलेख में हर्ष पर्वत के समीपवर्ती प्रदेश को अनंत गोचर, याद रखना अनंत गोचर कहा गया था, याद रखना है। सपादलक्ष के बारे में बात करें तो चौहान नरेशों का राज्य जो साकम्बरी अजमेर के पास में होने का कारण उसको कहा गया था। अनंत गोचर आपको याद हो गया।
पुष्प क्षेत्र साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र था, याद रखना है। मांड के बारे में अगर बात करें तो साथियों जैसलमेर का नाम था, याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ गया 34 का 35 का देखते हैं। प्राचीन नामों और वर्तमान नगरों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं उथणक, तो साथियों अथुणा कहा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं वाघ भटमेरू, तो साथियों वाघ भटमेरू के बारे में अगर बात करें तो ये बाड़मेर को याद रखना है। दूसरा बात करते हैं धवलपुरी, तो धवलपुरी साथियों धौलपुर को, ये लो भाई। नाग हृदय, तो ये नागदा को कहा गया, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कथन 1 2 3 पर आपको बात करनी है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा सही है वो अपने को देखना है, ठीक है। पहले में कहा गया कि योध्य क्षेत्र में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का सीमांत क्षेत्र आता है, ठीक बात आती है। अर्जुनायन के अंतर्गत भरतपुर अलवर क्षेत्र सम्मिलित था, ये बात भी ठीक है। विराटनगर, ठीक है। विराटनगर के बारे में बताया गया कि परा यात्रा वर्तमान में बेराट जयपुर का प्राचीन नाम था, ये बात भी ठीक है। तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन भौगोलिक नाम पुष्प क्षेत्र राजस्थान के किस हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना जो पुष्प क्षेत्र है ये किसके लिए होता था, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए होता था, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। इसको 1 2 नाम और याद रखना है, वागड़ भी इसको कहते हैं, वलगट भी इसको क्या कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कोटा बूंदी को हाड़ौती, आपको पता ही है। दूसरा बात करते हैं तो उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है, तो साथियों इसको क्या कहते हैं, गिरवा कहा जाता है। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र कांठल या फिर देवलिया कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन नामों और वर्तमान नगरों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला दे रखा है कि मावंडेपुर, तो साथियों मंडोर को मिला देना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं शरण वही या फिर शिवपुरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा मिला होगा साथियों, सिरोही मिला देना। कहाँ पर सिरोही, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं टोडा पतन, तो साथियों टोडा पतन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा नाम याद रखना है, यहाँ पर से तक्षकगढ़ या फिर टोडा रायसिंह आपको मिला देना है। तक्षकगढ़ भी दे सकता है, ये लो भाई। विजयनगर आपको पता है साथियों कौन सा मिला होगा, विजयनगर या विजयपुर फलोदी, इसको यहाँ पर से बता रखा है, तो यहाँ पर से ये इसके मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण दिया गया है। पहले में कहा गया कि देसरो जरगा व रागा की पहाड़ी भाग को कहा जाता है, बात ठीक आती है। यह क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का निकटवर्तीय प्रदेश है, ये बात गलत आती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का निकटवर्तीय प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उसको क्या कहते हैं साथियों, मुढोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुढोल या फिर मंडल, या फिर एक और नाम याद रखना मेवल कहा जाता है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो एक तो सही है, दूसरा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित प्राचीन और वर्तमान नामों के युग्मों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा सही है वो अपने को बताना है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर से पहला दे रखा है जम्बूजरण या फिर केशवराय पाटन, ये लो भाई मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं नाम आता है धुल्लरगढ़, तो धुल्लरगढ़ आपको गागरोन याद रखना है। तवनगढ़ तो साथियों तिम्मनगढ़ याद रखना है। मत्स्यपुरी माचेड़ी याद रखना है। तो यहाँ पर जो सारे मिले हुए तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं अपभ्रंश की एक हस्तप्रति में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि सूरसेन जनपद का अधिकांश भाग किस नाम से जाना जाता था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से क्या होता है कि अपभ्रंश की एक हस्तप्रति से पता चलता है कि सूरसेन जनपद का अधिकांश भाग है, वो नाम आपको याद देखने को मिलेगा भादानक या फिर भानक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। कौन सा याद रखना है, बादानक अथवा भानय आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं केशोवर्धन दे रखा है, तो केशोवर्धन के बारे में अगर बात करें तो साथियों कौन सा है, शेरगढ़ को मिला दो भाई, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं पद्मावती के बारे में बात करें तो पद्मावती के अंदर से कौन सा मिला होगा, यहाँ पर से पुष्कर को मिला देना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं देखो किष्किंधा या फिर जसनगर, तो साथियों किसके से मिलाओगे, तो यहाँ पर से आपको मेड़ता से मिला देना है। मेड़ता कौन सा, किष्किंध मेड़ता, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं 400, ये 400 वाला आपको पता ही है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें तो कौन सा सही है वो अपने को देखना है कि बेसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहा जाता था, ठीक बात आती है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यावली था, ये बात भी ठीक है, मतलब कि दोनों हो रही हैं, कथन और कारण दोनों से, व्याख्या कहीं नहीं हो रही ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के उपनामों और प्राचीन नामों से संबंधित कथन 1 और 2 के बारे में अपने को देखना है। पहले में कहा गया कि वल्लभ मंडल और अनंत गोचर जैसे क्षेत्रीय नाम भी प्राचीन काल में मिलते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, है या फिर हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा बूंदी क्षेत्र आता है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला देखते हैं वशिष्ठपुर, तो कौन सा मिलाओगे वशिष्ठपुर का, बसंतगढ़, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं तिरगतपुर, तो यहाँ पर से कौन सा मिलाओगे, यहाँ पर से याद रखना तिजारा को मिला देना है, ये लो भाई। नाडुल्य के बारे में बात करूँ, नाडोल को मिला देना, पल्लिका पाली से मिला देना, ये लो भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित विगुमों पर विचार करना है, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से पहला दे रखा है यवनेर, तो जोबनेर कहा गया, ठीक बात आती है। मुद्रस्थल, तो साथियों मूंगथला कहा गया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं धवलगरत, तो धोड़ को कहा गया, ये बात भी ठीक है। भद्रासन को भादवा कहा गया, ये बात भी ठीक है, चारों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ को प्राचीन काल में मध्यमिका या फिर माध्यमिका कहा जाता था, इसकी पुष्टि कहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, सिवी जनपद चित्तौड़ का समीपवर्ती क्षेत्र था। चित्तौड़ से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित नगरी गांव से उपलब्ध मुद्राणों पर उत्कीर्ण है, वो मध्यमिका है, पर सिवी जनपद आपको देखने को मिलता है, तो याद रखना यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि ऐतिहासिक नगरों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला दे रखा है कि सुदंती, तो आपको सोजत मिला देना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं तो कौन सा था, कनकपुरा, तो कनकपुरा वाला कौन सा मिलाओगे साथियों, कनकपुरा को काकोड़ याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं क्यू के बारे में बात करें तो उदयपुर क्षेत्र को, ये लो भाई। भटनेर हनुमानगढ़ को यहाँ से मैच करा दूँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा कि अम्बावती, अंबिकापुर, अंबर, आमेर को, ठीक है। रणस्तंभपुर, रणथंभौर, रोहितकूप, घटियाला, अजमेर, ठीक है। जबालीपुर, जालोर आपको याद रखना, सारे के सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं, प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। गढ़भोर के बारे में अगर बात करें तो गढ़भोर 4 भुजा को कहा गया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, करसण विलास के बारे में बात करें तो विलासगढ़ को यहाँ पर से, ये लो भाई। हस्तनी कुंड के बारे में अगर बात करें तो दूसरा कौन सा आएगा, हतुंडी आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं नरभट्ट, तो नरहड़ यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा साथियों। तो यहाँ पर से क्लास समाप्त होती है। 50 MCQ अपने किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की वीडियो वहाँ पर से आपको मिल जाएगी। मैं प्रयास करूँगा कि साथियों कि जो भी अपन RS से संबंधित पढ़े तो भले ही कोई 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन आपको सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर से मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।